अगर आपको बिहार से 2 वर्षीय डीएलएड करना है तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है, क्योंकि 25-27 सेशन के लिए जो डीएलएड का एडमिशन का प्रवेश परीक्षा है 20 जनवरी से यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया है उसमें इसको मेंशन कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताने की कोशिश किया हुआ है कि 2 वर्षीय आप डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है तो आपको जो है कितना पेमेंट करना होता है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उस कंडीशन में कितना आपको पेमेंट करना होता है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें सिलेबस क्या रहते हैं, कितने जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपका जो है एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो फॉलो कराया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है पूरी जानकारी हमने मेंशन किया हुआ है। और अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बताया गया है कि 20 जनवरी से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है प्रवेश परीक्षा के लिए भरे जाएंगे 30 जनवरी तक, ठीक है, यानी कि 10 दिनों का समय मिलेगा। इसके अंतर्गत अपना जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। बाकी इसका जो प्रवेश परीक्षा है 27 फरवरी से यहाँ पे आपका कंडक्ट होने वाला है, और बाकी जो आपका एडमिट कार्ड है यहाँ पे 17 फरवरी को आ जाएगा, और आपका जो आंसर की है 25 से लेकर 30 मार्च के बीच में जारी किए जाएंगे, और इसका जो रिजल्ट है ना 15 अप्रैल 2025 को लाइव किए जाएंगे, और आपका जो एडमिशन है ना 9 से लेकर 16 जून 2025 के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। क्योंकि इसमें परीक्षा होता है तो परीक्षा के आधार पे ही आपका मेरिट बनता है, और मेरिट में नाम आने के बाद फिर अपने जो भी संस्थान होता है और जिस भी संस्थान में आपका मेरिट लिस्ट बनता है वहां पे जाकर आपको ऑफलाइन एडमिशन करवानी होती है, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट डेट है जिसके बारे में आप सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन लोग जो है इनरोल कर सकते हैं, यानी कि आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है या फिर 2025 में आप 12वीं पास करने वाले हैं तो आप यहाँ पे आई थिंक फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन आएगा तभी जो है क्लियर हो पाएगा, क्योंकि प्रीवियस साल ऐसा देखा गया कि जो लोग 24 में भी पास होने वाले थे इंटरमीडिएट उनको भी फॉर्म फिलअप करने का मौका मिला। तो हो सकता है कि इस साल भी 2025 में जो इंटरमीडिएट के एग्जाम में बैठेंगे उनको भी यहाँ पे मौका मिल जाए, ठीक है। तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है 50% कम से कम जो है मार्क होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी आप SC ST हैं, फिजिकली हैंडीकेप हैं तो 5% आपका कम भी रहेगा, यानी कि 45% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम इसमें बात कर लेते हैं तो बिहार में बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूट है, अगर उसमें आपका एडमिशन होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना अंक लाते हैं, उसके बिहार पे ही आपका एडमिशन होता है। तो 15 से लेकर 25,000 रुपया तक खर्चा आपका 2 सालों का आने वाला है। अगर आपका मान लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है तो 60,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक खर्चा आपका लग सकता है डीएलएड करने पे। वो डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपका पैसा आपको खर्चा करना पड़ता है। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र सीमा है ना 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं रहता है, लेकिन हाँ 34-40 तक रहेगा तो आई थिंक आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो है क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। बाकी हम फॉर्म एप्लीकेशन फी की बात करें, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उनसे जो है बिहार बोर्ड एप्लीकेशन फी के रूप में जो है पैसे मांगती है। तो देखिए जनरल OBC BC हैं तो आपको जो है 960 रुपया पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो आपको जो है 760 रुपये का पेमेंट करना होता है, जो कि परीक्षा में बैठने का आपका शुल्क होता है। एडमिशन का शुल्क अलग होता है, जब आपका मेरिट बन जाता है उसके बाद एडमिशन के समय भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो 10वीं का मार्कशीट, अगर 12वीं का मार्कशीट है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है 2025 में पास करेंगे तब भी लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो पाएगा।
जाएगा। बाकी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, आपको छूट मिल जाएगा। निवास है तो भी बेहतर है, बिहार के आप अस्थायी निवासी हैं तो कहीं ना कहीं निवास आपको देना होगा। और फोटो यहाँ पे सिग्नेचर आपका लगने वाला है, ठीक है। इजी वे में फॉर्म को आप भर पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना होता है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, जैसे इनके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो है प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म को भरेंगे, तो आपका जो है एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद उसका आंसर की और रिजल्ट आएगा। फिर आपका जो है काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रवेश प्रक्रिया मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन शुरू कर दिए जाएंगे। अपने इंस्टीट्यूट में जाकर जिसमें भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जाकर एडमिशन आप ऑफलाइन करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको डीएलएड करना है तो कहीं ना कहीं प्रवेश परीक्षा देना होगा, तो इसका जो भी एग्जाम पैटर्न है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। सबसे पहले शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा 2 घंटा 30 मिनट का होगा, ठीक है। एग्जाम जो है पूरी तरह से सीबीटी आपके होने वाले हैं, कंप्यूटर जो बेस्ड टेस्ट होता है वो आपका कराए जाएंगे। क्वेश्चन टाइप की हम बात करें तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपका होगा, मतलब कि एक आपका क्वेश्चन होगा, 4 आपको आंसर मिलेगा, उसमें से एक सही को टिक आपको करना होगा। पेपर की हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे, 120 आपको मार्क्स भी मिलेंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी भी जानकारी दी गई है। सामान्य हिंदी या फिर उर्दू से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। गणित से जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अंक आपको मिलेंगे। विज्ञान से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन, सामान्य इंग्लिश से भी 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 20 अंक मिलेंगे। रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक मिलेंगे। टोटल आपका 20 क्वेश्चन होगा और 120 अंक भी आपको मिलेगा और इसी अंक के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो है कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखे जाते हैं, इसको आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आप पहले ही फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए जनरल और जो ईवार हैं उनके लिए जो है 35% कम से कम अंक लाना है। अगर इससे कम लाते हैं तो फिर एडमिशन प्रोसेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वहीं पे आपको यहाँ पे हटा दिया जाएगा कि भाई आप इस एडमिशन प्रोसेस में फॉलो नहीं कर सकते हैं आगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप SC ST हैं, ठीक है, BC EBC हैं या फिर फीमेल हैं या फिर मान लीजिए आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो आपका 30% भी आएगा, तो आपका एडमिशन के आगे का प्रोसेस जो है फॉलो कर सकते हैं। हालांकि कटअप बनेगा कि नहीं बनेगा, आपका मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है। काउंसलिंग का फॉर्म वगैरह अगर आप भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कम अंक आएगा तो आप काउंसलिंग का भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। बाकी हम कटअप की बात करें तो देखिए कटअप जो है जनरल का 75 से 80 के बीच में रहता है। OBC का देखेंगे तो 70 से 75, AC का 60 से 65 और ST का भी उतना ही रहता है। EWS का 70 से 75 और PWD का देखेंगे तो 50 से 55 के बीच में इसका जो कटअप है वो आता है। इतना अंक आप लाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितना सीट रहता है। सीट के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आपको बता देंगे। देखिए लगभग जो है 30,000 सीटें यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि लगभग जो है 30,000 सीट यहाँ पे हर साल रहता है, जिसमें जो भी उम्मीदवार हैं एडमिशन फॉर्म जैसे कि प्रवेश परीक्षा देते हैं उनका अंक अच्छा आता है तो उनका एडमिशन वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि देखिए 20 जनवरी से इसका जो आवेदन फॉर्म है शुरू होने जा रहे हैं, तो एक वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। अगर आप भी डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए तो इनका जो भी सिलेबस है उसको आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेबस वाला सेक्शन में, तो यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस से जुड़ी जो है सभी जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित में कहाँ से पूछे जाते हैं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से अगर डीएलएड आप करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप होगा, रिजल्ट कब आएगा, सभी जानकारी हमने बता दिया हुआ है। तो जो भी इनका सिलेबस है उसको पकड़ के अपना जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका नंबर आएगा उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, कम में आपका जो डीएलएड है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम डीएलएड की बात करें तो आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो कहीं ना कहीं 12वीं के बाद 2 वर्ष ये जो है डीएलएड आप करते हैं तो क्लास 1 से लेकर 5वीं तक का जो टीचर है वो बन पाते हैं। इसके बाद आपको सीटेट निकालनी पड़ती है और फिर यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा भर्ती आएगी तो फॉर्म भर के उसको भी क्रैक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने डीएलएड किया हुआ है 12वीं के बाद और उसके बाद आप स्नातक कर लेते हैं तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के भी टीचर बन सकते हैं और 6 से लेकर 8 तक के भी टीचर आप बन सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारे जो है क्वालिफिकेशन होते हैं टीचर बनने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको टीचर बनना है तो इसको आप क्रैक करके अपना जो एडमिशन है वो ज़रूर ले लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।